राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। नीट यूजी परीक्षा में हुए घोटाले को लेकर राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस अध्यक्ष वरुण चौधरी ने एआईसीसी मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा को लेकर रोज नए बड़े खुलासे हो रहे हैं। गुजरात में नीट परीक्षा के डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट को नीट परीक्षा में गड़बड़ी के लिए गिरफ्तार किया गया है। वहीं वरुण चौधरी ने एनटीए को बैन करने की मांग की और साथ ही 24 जून को संसद का घेराव करने की भी घोषणा की। आप देखेंगे बार बार नीट को लेकर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। पूरे देश भर में हमारा पूरा छात्र संगठन कांग्रेस पार्टी सड़कों पर भी है, प्रदर्शन भी कर रही है। लेकिन बार बार हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप देखेंगे रोज़ मीडिया खबरों के माध्यम से वो कुछ ना कुछ हमारे खुद के जो हमारे नेटवर्क हैं, कोचिंग एकेडमी के जो हमारे साथी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो नीट के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके माध्यम से डेली नए नए खुलासे हो रहे हैं। आपने देखा था कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस पर अभी तक एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कुछ दिनों पहले, जिसमें उन्होंने क्लियर तौर पर बोला था कि ना तो ये पेपर लीक है, ना इसमें कोई धांधली है, खाली ग्रेस मार्क्स को लेकर कुछ चीज़ें हैं उनको हम क्लियर कर लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्लियर कर दिया था, ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों को दोबारा चांस देने की बात करी थी। उसमें हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करी थी, हमने पहले ही ये मांग रखी थी, कांग्रेस पार्टी ने भी, एनएसवाई ने भी, कि इमीडिएटली एनटीए के ऊपर जाँच शुरू करी जाए और वो जाँच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में या करंट जज की निगरानी में, सीबीआई के जो आला अधिकारी हैं उनकी निगरानी में जांच शुरू करी जाए। तो उसके अगले दिन जांच तो शुरू हुई। पहली बार ये देखने को मिला कि एनटीए पर जांच हो रही है और उस जांच की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो एनटीए के खुद के एम्प्लॉय हैं, जो पदाधिकारी हैं, वही अपनी जांच कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए ये तो समझ आ गया कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो 24 लाख नीट के छात्र हैं उनको लेकर कितने गंभीर हैं। और अब तो मुझे ये भी शक थोड़ा जाहिर हो रहा है कि जिस तरीके से रोज खुलासे हो रहे हैं, आपने देखा होगा गुजरात के अंदर तो जो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट हैं नीट के, उन तक को गिरफ्तार करा गया। जिस सेंटर पर एग्जाम हुआ था उसके प्रिंसिपल को गिरफ्तार करा गया। और ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं गुजरात पुलिस ने करी हैं। गिरफ्तारी में पता चला कि लगभग 2.5 करोड़ के ब्लैंक चेक्स तक रिसीव हुए। तो ये तो साफ हो गया है कि ये पूरा पेपर लीक भी हुआ है और पूरा स्कोर कार्ड को लेकर भी इसमें आपके सामने आपने नंबर्स देखे होंगे। तो हम तुरंत दोबारा मांग करते हैं कि अब एनटीए को तो बैन कर देना चाहिए। जब ये 2017 में एनटीए लेकर आए बीजेपी की सरकार, तो जो वो वादा करते थे कि एग्जाम्स पे बर्डन कम पड़ेगा जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इसलिए हम एनटीए लेकर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एग्जाम्स का जो कंडक्ट कराने का तरीका है बहुत ज़्यादा पारदर्शिता के साथ होगा, ये वो वादा करते थे। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें पिछले 3-4 दिन में निकल कर आई, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि अगर इसमें 0.1% भी कुछ अगर खामी होंगी तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। 24 तारीख को एक बड़ा संसद घेराव भी कर रहे हैं, छात्र संसद घेराव आने वाली 24 तारीख को, जिस दिन पहला सत्र संसद का शुरू हो रहा है, उस दिन ओथ लेंगे। हम कांग्रेस पार्टी के भी जो इंडिया अलायंस के हमारे सांसद हैं उन लोगों से भी हमने अपील करी है कि वो लेटर लिखें। तो दोबारा हमारी ये मांग भी है सरकार से कि 24 तारीख को जो संसद का सत्र शुरू हो रहा है उससे पहले एनटीए को अब तो बैन कर दें, तुरंत जांच कराएं और ये एग्जाम की डेट निकाले कि एग्जाम री एग्जाम इमीडिएटली कराया जाए। राष्ट्र सर्वप्रथम